तो क्या होता दोस्तों अगर हमारा गोजो कभी भी सील हुआ ही नहीं होता। अगर गोजो कभी भी सील हुआ नहीं होता तो हमारे नानामी नोबारा और याका को कभी भी जान गंवानी नहीं पड़ती। तो एक्चुअल में ऐसा होता कैसे कि गोजो सील ना होता। तो चलो इस पर पहले हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है तुम लोग का मेरे चैनल में मॉडर्न एनिमे में, और आज हम लेकर आए हैं इफ गोजो वाज़न्ट सील वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो गोजो आखिर सील कैसे हुआ? जब शिबुया आर्क के दौरान गोजो मेट्रो प्लेटफॉर्म के पास गया था तब उसको उसके सारे पावरफुल विलन्स दिखे थे, जो कि है माहितो, चोगी, हनाबी और चोसो, और भी अपना गेतो। तो ये सारे विलेन शिबुया आर्क के दौरान मौजूद, जिन्होंने हमारे गोजो पे अटैक किया और साजिश रची, हमारे गोजो को मारने के लिए साजिश रची कि इसको कैसे मारना है। फुल उनके प्लानिंग थी, क्योंकि गोजो एक ऐसा बंदा तो है नहीं कि उसे एक बंदा मार सकता है। ये अगर सारे भी मिल जाते ना, अगर एक दिक्कत नहीं होती तब भी इसे मार नहीं पाते। बस वो दिक्कत थी कि जो हमारा माहितो भी था, उसका मैं नाम शायद लेना भूल गया हूँगा। तो हमारा जो माहितो था उसने वहाँ के लोगों को कर्सेस बनाना शुरू कर दिया था, और गोजो चाहता नहीं था कि वो उन लोगों को मारे, इसलिए वो अपना डोमेन एक्सपेंशन अच्छे से कर नहीं पा रहा था। वरना वहाँ एक ऐसा कोई कर्स बंदा नहीं था गेतो को छोड़ के जो कि हमारे गोजो के डोमेन को रोक सके, और ऑफकोर्स सुकुना को छोड़ के। तो सुकुना तो बाद में आता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर स्टेशन पे इतने सारे लोग नहीं होते तो गोजो को सील करना इम्पॉसिबल। पर यही तो था उन लोग का प्लान कि स्टेशन पे इतने सारे लोग होंगे, गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर नहीं पाएगा और वो इनडायरेक्टली पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे मारा तो फिलहाल जा नहीं सकता, तो इसे सील ही करना पड़ेगा। तो यही था उन लोग का प्लान। और हाँ, ऐसा हुआ भी, गोजो ने एक भी बंदे को नहीं मारा। वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी अच्छे से फैला नहीं पाया, बस उसने कर्सेस को मारा जो कि माहितो द्वारा चेंज कर दिए गए थे, और वैसे भी उनका कुछ हो नहीं सकता था, वो आम लोगों को चोट पहुंचाते। अब अगर वो कर्सेस के साथ साथ इंसानों को भी मारता, गोजो किसी के भी बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना भला सोचता, तो उधर क्या होता? तब गोजो सील कभी भी नहीं। तो शुरू करते हैं। गोजो आ चुका है स्टेशन में, और वहाँ पे ये सारे कर्स उनको मिल चुके हैं। माहितो ने लोगों को ये बनाना शुरू कर दिया कर्सेस, एंड गोजो अब इन लोग की परवाह नहीं कर रहा है। गोजो सिर्फ अपनी परवाह कर रहा है। डोमेन एक्सपेंशन खोल देता गोजो उसी समय, और उनके दिमाग काम करना बंद कर जाते सारे कर्सेस। हाँ, बाकी सारे कर्सेस भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते थे एक साथ मिलकर। गोजो तो गोजो है, उसका डोमेन उनसे कई गुना ताकतवर था। अगर वो लोग सारे एक साथ अपनी पावर भी लगाते ना, तब भी गोजो के डोमेन को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता। तो यहाँ पे सारे हमारे विलन्स जो हनामी, माहितो, चोसो एंड किनजाकू सभी लोग मिलकर उसके डोमेन में फंस जाते। उनके दिमाग में अल्टीमेट एनर्जी या अल्टीमेट इंफॉर्मेशन कह लो ट्रांसफर होती, जिससे उनको कुछ समझ नहीं आता। बस उनको इतना दिखता कि उनकी मौत उनके सामने है। तो गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन में अगर सबसे पहले माहितो को मारता, तो हमारे यहाँ नानामी और नोबारा की मौत हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि गोजो उनके लिए अकेला ही काफी था। माहितो को मारने के बाद गोजो जाता हनामी के पास, और हनामी को भी कुछ ही सेकंड्स में वो मार गिराता। बात रही किनजाको की, तो किनजाको इसके डोमेन से भागने में कामयाब रहता, क्योंकि वो भी गोजो के लेवल का जादूगर है, जादूगर कहते हैं। और अगर किनजाको को एज अ मेन विलन कंपेयर किया जाए या कंसिडर किया जाए, तो हम सोच सकते हैं कि वो गोजो के डोमेन से भागने में कामयाब हो सकता है। अब बचे जोगो और चोसो। तो हम दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे। जोगो और चोसो दोनों उसके डोमेन में फंसे हुए, दोनों ही उसके डोमेन से भाग चुके हैं। तो अगर दोनों उसके डोमेन में फंसे रह जाते हैं तो उन दोनों का बचना इम्पॉसिबल है। कुछ ही सेकंड में गोजो को मार देगा। और अगर दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं, तो अभी हमारी आती है यहाँ पे इतादोरी की फाइट इन लोगों के साथ। रही बात स्टेशन वाले लोगों की, तो उनको गोजो कब का मार चुका होगा, उधर कोई भी बचा नहीं होगा। आसपास में जहाँ तक उनका ब्लैक डोमेन फैला हुआ था, इतादोरी और चोसो की फाइट हो चुकी है। सुकुना अभी एक हो चुका है। सुकुना को जोगो ने उंगलियां खिला दी है। जोगो और सुकुना की अब लड़ाई होती है, जिसमें सुकुना आराम से जीत जाता है बिना कुछ किसी बीच। इन दोनों के भागने के बाद गोजो सीधा किनजाको को टारगेट करता है, और ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। बातें करने के बाद ये लोग लड़ना शुरू करने वाले होते हैं, तभी होती है हमारे सुकुना की एंट्री, और सुकुना फेंक देता है उठा के किनजाको को दूर, क्योंकि वो गोजो से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गोजो ने उसको उसकी औकात दिखाई थी पहली एपिसोड में। तो इसी कारण से सुकुना हमारा गोजो को मारना चाहता था, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था, तो वही लायक था सुकुना के अगेंस्ट में। तो इन लोग की फाइट शुरू हो चुकी है। अब उसको शुरू होने से पहले हम लोग देख लेते क्या नहीं हुआ गोजो के सील ना होने के कारण। तो गोजो के सील ना होने के कारण सबसे पहले नानामी नोबारा की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि माहितो को उन लोग ने पहले ही मार दिया था, तो इसलिए वो बच गए। किंजिकू का हमें डोमेन एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला, उसकी फाइट देखने को नहीं मिली। सुकुना ने मार दी बीच में एंट्री। हालांकि वो शहर तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि वो जोगो और सुकुना की फाइट के दौरान बर्बाद हुआ था।
और बात रही जहाँ तक कैप्टन महारागा की, तो वो भी आया, उसकी भी फाइट इससे हो गई। उसके बाद जाके हमारी आती है सुकना वर्सेस गोजो की फाइट, जहाँ पे मेरे को लगता है कि गोजो आराम से सुकना को हरा देगा, क्योंकि अभी तक सुकना अपने मैक्स फॉर्म में नहीं है। आराम से बात कहूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा सुकुना को हराना, लेकिन गोजो उसको हरा देगा। और गोजो से हारने से अच्छा सुकुना इतादोरी को वापस से बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, जिसको गोजो नहीं मारेगा। और यही हो जाता है इस आर्क का एंड।